फ्रेंड्स हमने एंड में इलस्ट्रेशन 23 देखा था जिसके जैसा डिट्टो टू डिट्टो सेम सम था 9। मैं आपको सम नंबर 9 ओरली बताने जा रहा हूं और सम नंबर 10 पूरे का पूरा यहां पे सॉल्व करके, जिनमें थोड़े गड़बड़ घोटाले भी हुए थे, हम लोग ओरली देखने जा रहे हैं। उसके नेसेसरी कैलकुलेशन यहां पे होंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व ओरली सम नंबर 9। मुझे बताया सम नंबर 9 में ओल्ड पार्टनर्स 2 है या 3 है? 2। मतलब इन शॉर्ट सम नंबर 9 में भी ऐसा होगा जो सम नंबर 10 का फॉर्मेट है, रफली दिखाई देगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है इनमें? ओल्ड पार्टनर्स आस्था एंड आहना, A1 एंड A2। नवा कौन आ रहा है? सोनू। दे एडमिटेड दिस, वहां पे ही होगा ना क्वेश्चन ये है तो। सोनू, मतलब यहां पे आ जाएगा सोनूज कैपिटल अकाउंट, देन आफ्टर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ A1 A2 एंड देन आफ्टर S1 आना चाहिए। इनके बाद जरूरी पड़े तो न्यू रेशियो भी ढूंढ लेंगे। फ्रेंड ये इलस्ट्रेशन का कॉपी है, मतलब इनमें मेरे ख्याल से न्यू रेशियो दिया होगा शायद 4:3:3। मतलब फ्रेंड यहां पे कौन सा फॉर्मेट होगा गुडविल का? वो गुडविल थोड़ा लाएगा और थोड़ा अपन बुच मार के उसके कैपिटल से क्या करेंगे? एडजस्ट। मतलब हमने अकाउंट ओपन करें, सेकंड स्टेप ट्रांसफर नेसेसरी बैलेंसेस क्या है मैं रफली इसमें बताता जाऊंगा। ओके, आप थोड़ा कैमरा से एडजस्ट करें कि ये भी बोर्ड आ जाए। ओके डन। और उधर कैलकुलेशन तो दिखाई देगा ना? डन, चलिए चलेगा। ओपनिंग बैलेंस क्या है उनके कैपिटल का? ओपनिंग बैलेंस A1 A2 76,000 and 48,400। फ्रेंड यहां पे बैलेंस नोट डाउन 76 एंड 48। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस जो असेट साइड पे होगा 16,000। कैश की डेबिट, मैंने कहा था ओवरड्राफ्ट एक भी समय नहीं है। हमने अकाउंट ओपन करे, नेसेसरी बैलेंस क्या करें? ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? भांगी ने बुक को, क्या गुडविल है असेट साइड पे, असेट्स पे हाँ। जिन्हें राइट ऑफ करना होता है, कितने का? 8,400। 8,400। व्हाट इज दैट ओल्ड रेशियो इसके अंदर? वो A1 और A2 का रेशियो नॉट गिवन। पक्का कुछ नहीं है तो उसे इक्वल मानेंगे 1:1। तो इक्वली वो राइट ऑफ होगा। मतलब फ्रेंड 80,400 आधा आधा 40 80,400 4200 एंड 4200 यहां पे आ जाएगा गुडविल। मतलब ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। अकाउंट ओपन, बैलेंस ट्रांसफर, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। शर्वरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस पहला। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, लेकिन किंतु परंतु बट नीचे देखना पड़ेगा ना कि कुछ रखना है एडजस्टमेंट्स में। द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एक्सेप्टेड एट ₹3,200। मतलब कितने का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है? 3,200। कहां पे आएगा? लायबिलिटी। टोटल वर्कर फंड कितना है? 4,800। दैट मींस 4,800 का फंड है रिजर्व, 3,200 लायबिलिटी पे आएगा। या इतना रखना है तो बचे कितने? 1,600 जो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। बचे तो डिस्ट्रीब्यूट, घटे जो नेक्स्ट सम में आएगा ये वाला, तो फिर वो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन की डेबिट। ओके, इन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यो वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड आधा आधा 1,600 बचा है ना, 800 एंड 800। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बट इसमें इन्वेस्टमेंट्स की नई वैल्यू या वो देखना पड़ेगा या कोई पार्टनर लेके जाएगा। आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹19,200। ध्यान पड़े फ्रेंड, आना ने इन्वेस्टमेंट्स ले लिए हैं तो इन्वेस्टमेंट्स असेट्स पे आएंगे या आना की डेबिट पे? डेबिट। कितने अमाउंट कितने में ले रहे हैं? 19,200। 19,200। अब कंपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स का ओल्ड अमाउंट 1,600। 16। सॉरी 20,000। इन्वेस्टमेंट्स का ओल्ड अमाउंट है 20,000 माइनस न्यू अमाउंट है 19,200। आपने जो बोला वो रिजर्व था, ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है। 20,000 के इन्वेस्टमेंट्स 19,200 में ले गए, 800 का फटका ना। बट 800 का पाप किससे ढोएंगे? रिजर्व अपने पास। मतलब 800 से इन्वेस्टमेंट्स लेस हो गए, अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 1,600।
इनमें से पाप धोने के लिए कितने काम आ गए? 800। तो बचे कितने? 800। ये भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट। कहां पे आएगा फ्रेंड? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 400 है, 400। और इन्वेस्टमेंट जो फिर से बता रहा हूं पार्टनर ले गया, वो उसकी कहां पे आ जाएगा? डेबिट। कोई डाउट हो फ्रेंड्स? नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड। फ्रेंड वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। लुच्चे लफन मतलब लायबिलिटी पे और कोई रिजर्व है? असेट्स पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, लुच्चा लफंगा रिजर्व। पॉजिटिव रिजर्व लायबिलिटी तो यो, नेगेटिव रिजर्व तो वो। यहां पे कितनी अमाउंट है? वो 3200 इक्वली 1600 एंड 1600। और फ्रेंड एक बात समझ लेना, मैं बिंदास जाता हूं। अब हमने रेशियो ढूंढा, हमें नहीं मिला तो इक्वल रखा। अगर रेशियो होता तो उस प्रपोर्शन में। अच्छा, और कोई रिजर्व नहीं है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लुच्चा द लफंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो वो कहां पे आ जाएगा फ्रेंड? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनकी डेबिट वो। हाँ, लायबिलिटी में होता तो क्रेडिट अमाउंट पीएनएल अकाउंट का 4000 आधा आधा। शॉप आगे कंप्लीट। फ्रेंड अब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसकी इफेक्ट होगी। पहला, सोनू विल ब्रिंग ₹80,000 एज हर कैपिटल। वेट ले लो, वो 80,000 कैपिटल लाई, रूटीन कैश की डेबिट। और सोनू की कहां पे? सोनू की टीटू की स्वीटी, वो आप डम सेरास में खेलते हो, इसकी क्रेडिट। फिर एंड 7,200 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब वो 7,200 गुडविल किसमें ला रहे हैं? कैश। देखे तो सही फ्रेंड। ओके, पहले देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं फ्रेंड। इसके अंदर वो 7,200 गुडविल किसमें ला रहे हैं? कैश। नीचे कुछ गुडविल का, पहले गुडविल को निपटाते हैं। नीचे क्या है गुडविल के रिलेटेड? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹40,000। गुडविल 40,000 है, तो पूरे फर्म का होगा ना। वो पूरे फर्म की गुडविल आएगा या अपने शेयर? अपने शेयर। फर्म का गुडविल खोपचे में 40,000, उसका शेयर क्या होगा? तो शायद न्यू शेयर दिया है 4:3:3। ये न्यू रेशियो है, तो उसका शेयर 3/10 होगा फ्रेंड। कोई डाउट? मतलब एंड गुडविल कितनी लावी जो है? 12,000। कितनी लाए है वो? 7,200। तो देखते हैं कितनी कम लाए। इन्हें पूछ मारिए ना, शायद 4,800। एडजस्ट थ्रू कैपिटल, मतलब उसकी कैपिटल की कहां पे आ जाएगा? डेबिट। ये रिवीजन टाइप का है। ओछी लावे तो बुच मार्शो फ्रेंड, इसकी इफेक्ट। बट देने से पहले ये दोनों इन्हें कौन से प्रपोर्शन में मिलेगा फ्रेंड? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस क्या उनका ओल्ड रेशियो? हाफ। न्यू रेशियो 4:3:3, मतलब इसका 4/10, इसका 3/10। चलो एलसीएम निकालेंगे। 5 2 10 1 5 2 10 1 5 1 5 1 4 4/10। कैलकुलेशन देखते रहना। 1/10 आया ना? 5 1 5 1 3 3/10। शायद क्या आया? 2/10। एलसीएम कॉमन है। व्हाट इज दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:2। कैसे भी गुडविल हो उसका एडजस्टमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो से होगा। इफेक्ट कैश की डेबिट 7,200 कौन से प्रपोर्शन में? 1:2। फ्रेंड ये 1:2 में अगर होगा तो मेरे ख्याल से 2400 और 4800 होगा। मतलब इसकी डेबिट ओल्ड पार्टनर की क्रेडिट। ध्यान टोनेन, ये नए पार्टनर की डेबिट बुच मारते हैं इसलिए यहां पे। एंड ओहो, मैं ज्यादा आगे आ गया। इन लोग की क्रेडिट कितने थे? वो 4,800 2:1 में, मतलब 1600 एंड 3200। ये तो सेम इलस्ट्रेशन था। बता दूं तो आपको गुडविल की इफेक्ट भी फिर से आ जाए। मतलब वो गुडविल पूरा लाएगा या अपने शेयर का लाएगा? अपने शेयर का। कोई डाउट हो फ्रेंड? नेक्स्ट, मतलब आप एक बार रीचेक कर लेना कि वो सारे पॉइंट आ गए, कोई रह गया वो भी। फिर द क्लेम ऑफ वर्कमैन, हाँ आ गया है। आहना विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब मान लो आना की इफेक्ट बाकी होती तो अपने दे देते। फिर accrued interest on investment ₹2,400 is not recorded. फ्रेंड अचानक का बॉटल
एक्यूड या अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्रेडिट एंड असेट्स, आउटस्टैंडिंग इनकम। नेक्स्ट, Accepted bills payable of rupees 2000 which was drawn by creditors is not recorded. फ्रेंड सेम है, मतलब ये पैटर्न सेम रखते हैं इलस्ट्रेशन और सब का। हमने क्रेडिटर्स का 2000 का बिल क्या करा, एक्सेप्ट, जो लिखा नहीं। तो फ्रेंड क्रेडिटर में से 2000 माइनस, याद है इसकी टोपी इसके सर, हवे रुपया सेना की ऑफिस, बिल्स पेएबल, क्या बिल्स पेएबल लिखे है वहां पे? हाँ 6000। तो 6000 में बिल्स पेएबल 2000 प्लस हो जाएंगे तो 8000, और क्रेडिटर में से वो 2000 क्या हो जाएंगे, माइनस। पर कह रही हो अगर क्रेडिटर में चल से भी हो तो वो भी माइनस होता है, मतलब आउटर में रखना है या इनर में। नीचे एडजस्टमेंट में देखिए क्या क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर की कोई इफेक्ट फर्दर एडजस्टमेंट में, तो दोनों को आउटर में रख रही हो, क्रेडिटर को भी एज वेल एज बिल्स पेएबल को, क्रेडिटर में से माइनस बिल्स पेएबल में प्लस। फ्रेंड टोटल लायबिलिटी एज इट इज, आ तो हीना नहीं मीना ने આપવાના પણ આપવાના। then book value of land building is 20% less than its market value. friend then टोनेन बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% लेस है, याद आया? ये भी फिर से बता रहा हूं बोर्ड पे। मान लो हमने जो वैल्यू शो करा है फ्रेंड, यहां पे 100 रुपए मार्केट वैल्यू है, हमने उसे 20% लेस से बताया है, मतलब बुक वैल्यू हमने क्या बताई है 80। तो इक्वेशन कि बुक वैल्यू 80 तो मार्केट वैल्यू 100, व्हाट इज द बुक वैल्यू? असेट साइड पे उसकी वैल्यू क्या है? 40,000। पे कितना? 40,000 इंटू 100 अपॉन 80। मेरा रट्टा ऐसा बोल रहा है कि ये 50,000 आएगा। इट इज द न्यू वैल्यू ऑफ, क्या है, कौन है ये? लैंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, यहां पे ओल्ड वैल्यू क्या है 40,000, अब 10,000, रीवैल्यूएशन की कहां पे? क्रेडिट। ये थोड़ा ध्यान से, हाँ डायरेक्ट 20% इंक्रीज हो तो अपन क्या करते, 40,000 के 20% निकालते, वो 8,000 से इंक्रीज होता। ये मामला थोड़ा अलग है। नेक्स्ट, out of insurance premium paid rupees 4,800 is of for next year। next year। मतलब फ्रेंड ये प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ, आवता वर्ष में એટલે कहां पे आएगा? क्रेडिट। और सेकंड इफेक्ट असेट्स, कितना है प्रीपेड इंश्योरेंस? 4,800। नेक्स्ट कंप्लीट। फिर हमने ये सारी इफेक्ट डाल दी, कोई इफेक्ट रह नहीं गई। फिर रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स। फिर ओल्ड पार्टनर्स को क्लोज करो, न्यू को भी क्लोज करो, कैश ऑब्लिक बैंक को भी क्लोज करो। यहां पे क्या आएगा? कैपिटल, ऑल थ्री, इनमें A1 A2 एंड सोनू। देन आफ्टर कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस असेट पे छप्पा छप्पा चरखा चले। चेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज वैल्यू, अनचेंज बाय अनचेंज। लायबिलिटी पे पहले से देखते जाएंगे प्लीज आप। पहला वर्कमैन कंपेंसेशन नहीं, कैपिटल से पहले भी बोल चुका हूं मैं आपको, मुझे मेरे स्टाइल से चाहिए, स्टूडेंट के जैसे भगाओ नहीं। गुडविल, लैंड बिल्डिंग। एक मिनट, सॉरी यार, आप ध्यान दें, लायबिलिटी से पढ़े, कैपिटल से। कैपिटल अकाउंट, आस्था आहना। वो तीनों तीन का आ जाएगा, कैपिटल आ गया। सेकंड वर्कमैन कंपेंसेशन आ चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो उसकी भी इफेक्ट हो चुकी है, हमने पाप 2 डाले, फिर वो आधा आधा। फिर प्रोविडेंट फंड, एज इट इज, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं, लायबिलिटी। बेड डेट रिजर्व, एज इट इज। फ्रेंड एक ध्यान रखना, अगर डेटर्स में बीडीआर देते तो लायबिलिटी पे भी बीडीआर एक बार चेक करना। अपन एक समय भूल गए थे। फिर अगर रिजर्व ज्यादा रखना हो तो डेबिट, कम रखना हो तो क्रेडिट। यहां पे तो नया रिजर्व ही माइनस होता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स, वो उसमें से बिल्स पेएबल के माइनस कर चुके हैं, बिल्स पेएबल, वो उसमें प्लस कर चुके हैं। असेट साइड ओली बाजू, गुडविल, भांगिन बुक को थे, लैंड बिल्डिंग, नई वैल्यू 50,000 आ चुकी है, मशीनरी, शायद उसमें कोई चेंज नहीं, एज इट इज। फिर इन्वेस्टमेंट, ઓલો લઈ ગયો છે એક પાર્ટનર, એની ડેબિટ પર હતું 19,200 માં 800 ઓછામાં, ફોર્મનું કરી નાખ્યું, डेटर्स, एज इट इज। स्टॉक, स्टॉक में भी कुछ नहीं है ना, एज इट इज। कैश, उसका नया बैलेंस यहां पे
एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर इन्हें अपन राइट ऑफ फ्यूचर रिजर्व यहां पे डेबिट पे लिखे कर चुके हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस इन्हें भी यहां पे लिख चुका है। बैलेंस शीट क्या ली? तो खुशियों की है ली। तो फ्रेंड, ये शॉर्टकट में रिवीजन था आपके सम नंबर 9 का। मैं माइन्यूट ब्रेक ले रहा हूं, फिर अपन सम नंबर 10 पूरे का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। और ब्रेक